नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चंदन हेल्थकेयर लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। यह आईपीओ 10 फरवरी से खुलने वाला है। ये कंपनी 107 करोड़ का बड़ा एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है और इस कंपनी की वैल्यू लिस्टिंग के बाद 400 करोड़ रुपए के आसपास होगी। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं ये भी समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ की भी लेटेस्ट जानकारी एकदम क्लियरली मिलती है। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी की शुरुआत 2003 से होते हुए दिखी है, यानी ये कंपनी लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है और ये कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती है, जैसे कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट। नॉर्थ इंडिया में इनकी ज्यादा प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का ज्यादातर बिजनेस नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है और नॉर्थ इंडिया में भी अगर बात करें तो सिर्फ दो राज्यों में ज्यादातर इसका फोकस देखने को मिलता है। एक है उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में इनका बिजनेस है और उत्तराखंड में 10 से ज्यादा शहरों में इस कंपनी का बिजनेस है। अलग अलग तरह के लेबोरेटरी टेस्ट ये कंपनी करती है और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन ये इस कंपनी का मेनली फोकस देखने को मिलता है। यानी ये कंपनी तभी पैसा कमाती है जब आप कुछ इसके पास टेस्ट करवाने जाते हैं तो ये आपसे चार्ज करती है। ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस। अब आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जान लेते हैं। तो ये 107 करोड़ का एक बड़ा एसएमई आईपीओ है। एसएमई सेगमेंट में 100 करोड़ से ज्यादा के आईपीओ कम ही देखने को मिलते हैं। 107 करोड़ में से लगभग 71 करोड़ रुपए पूरा फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा सीधे कंपनी के पास कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो गया। 36.57 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर ये स्टेक बेच रहे हैं। इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। ये आईपीओ खुलेगा 10 फरवरी से 12 फरवरी तक। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 151 रुपए से 159 रुपए रखा गया है। इसका अलॉटमेंट 13 फरवरी को आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 14 फरवरी को पैसा रिफंड हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग 17 फरवरी को हो जाएगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 800 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,27,200 रुपए का अमाउंट चाहिए। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसकी रेवेन्यू में हमें हर साल थोड़ा सा ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 120 करोड़ था, वहां पे कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। 2023 में ये कंपनी का रेवेन्यू 137 करोड़ रुपए हो गया, थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिला। कंपनी ने उस साल 3.59 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 178 करोड़ रुपए हो गया और इस साल प्रॉफिट में 4 गुना से भी ज्यादा जंप देखने को मिला। 2024 के हिसाब से इस कंपनी का प्रॉफिट 16.36 करोड़ का है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इस साल 9 महीना के डेटा के हिसाब से अभी तक कंपनी 168 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है और 17.42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना चुकी है। यानी इस साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग 200 करोड़ के आसपास हो सकता है और प्रॉफिट भी 20 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। आईपीओ के ठीक पहले प्रॉफिट में इतना जंप देखने को मिल रहा है। उससे पहले तो कंपनी लॉस में ही चल रही थी। ये थोड़ी कॉशियस चीज है। कर्जा की बात करें तो इस कंपनी पे 52 करोड़ जितना कर्जा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.02 देखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादा है। बाकी दूसरे पैरामीटर आरओई, आरओसी की बात करें तो वो हमें 47% और 35% देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 390 करोड़ रुपए होगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी इस कंपनी का पी रेशियो 17 के अराउंड है। अगर हम पीयर कंपैरिजन से इसकी तुलना करें तो इसके पीयर्स में हमें ज्यादातर मेन बोर्ड कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। विजय डायग्नोस्टिक, डॉक्टर लाल पैथ और मेट्रोपोलिस। उनसे डायरेक्ट कंपैरिजन करना संभव नहीं है क्योंकि उनका साइज काफी ज्यादा है और ये कंपनी सिर्फ 400 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। वैसे डायग्नोस्टिक वाली बाकी सब जो कंपनियां हैं वो लगभग 60 से 90 के पी मल्टीपल के अराउंड ट्रेड कर रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। तो 71 करोड़ का जो फ्रेश इशू कंपनी ला रही है उसका ज्यादातर इस्तेमाल कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए अलग अलग फैसिलिटी लगाने के लिए करने वाली है। 3 जगह पे अपनी नई डायग्नोस्टिक सेंटर कंपनी लगाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ के जानकीपुरम में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में होगी। बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, आईपीओ के एक्सपेंस और कंपनी चलाने के लिए रहेगा। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज है और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो चंदन हेल्थकेयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 8 तारीख रात को 8 बजे के हिसाब से सिर्फ 6% का बता रहा है। काफी कम ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, पर अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, उसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो अब फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस कंपनी का बिजनेस वगैरह तो अच्छा है, मेनली फोकस्ड है 2 ही राज्यों पे। अभी भी कंपनी कुछ नई राज्यों में एक्सप्लोर नहीं कर रही, अभी भी 2 राज्यों में ही अपने और भी फैसिलिटी लगा रही है। इसके फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अब प्रॉफिट में भी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है।
पर किसी भी आईपीओ का एक्साइटमेंट तभी बनता है जब उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी खासी डिमांड चल रही हो। तो मुझे तो नहीं लगता इस आईपीओ में अभी बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन और डिमांड देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, पर अगर मेरा कुछ भी डिसीजन बदलेगा तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जरूर कर दूंगा। आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं, वो कमेंट करके बता दीजिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन आप अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कीजिए। मेरे डिसीजन के हिसाब से या किसी और के डिसीजन के हिसाब से आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सभी एसएमई आईपीओ के रिव्यू, मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ के रिव्यू और अपकमिंग जितने भी आईपीओ आने वाले हैं उनके अपडेट्स को मिस ना करने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ, एसएमई आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और किसी भी स्टॉक्स को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है तो उनकी न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। अगर आप किसी भी मेन बोर्ड कंपनी के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एसएमई आईपीओ के लिए भी हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमा सकते हैं। थैंक यू।